शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम ऋग्वेद के कुछ नए मंत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे इस वेद ज्ञान की गंगा में अवगाहन करते हुए, स्नान करते हुए अनुभव करेंगे कि वो कौन सी अद्भुत और अपूर्व बात है जो हमें वेद से मिलती है और किसी और स्थान पर उसका वो सौंदर्य, वो उसका बड़प्पन, वो उसका भव्य रूप दिखाई नहीं देता। ऐसा ही ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक सूक्त है। उस 10वें मंडल के सूक्त को हम ज्ञान सूक्त के नाम से जानते हैं। यद्यपि उसके कुछ मंत्र तो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ मंत्र हमारे लिए नए हो सकते हैं। इन 11 मंत्रों का ये सूक्त है। इन मंत्रों का जो ऋषि है वो बृहस्पति है और इन मंत्रों का जो देवता है वो ज्ञान है। अपने को जैसा पता है कि मंत्रों में हम ऋषि, देवता, छंद, स्वर आदि के माध्यम से मंत्र के अर्थ को समझने में सफल होते हैं। यदि इनकी हमें जानकारी होती है तो हम मंत्र का अर्थ गलत या विपरीत नहीं करते। हम जो मंत्र कहना चाहता है, मंत्र में जो बात बताई गई है, वही बात हम उसमें समझ सकते हैं और वही बात हमारी समझ में आती है। इसका ऋषि बृहस्पति है। वैसे सामान्य जो ज्ञान की परंपरा है उसमें 2-3 शब्द वाणी के साथ जो जुड़ते हैं, उनमें वाचस्पति, बृहस्पति। बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु के रूप में इतिहास में जाना जाता है। सामान्य अर्थ इसका है बृहताम पति, जो समस्त बड़प्पन है, विशालता है, श्रेष्ठता है, उनका वो स्वामी है, स्वामित्व है उसके पास। तो वो ज्ञानों का स्वामी है, ज्ञानवानों का स्वामी है, इसलिए वो बृहस्पति है। और ज्ञानम, ज्ञान जो है इसका देवता है, इसका विषय है, इन मंत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य है। इसका पहला जो मंत्र है वो है बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रैरत नामधेयं दधानः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि। इसकी हम बहुत अच्छी चर्चा इस वेद ज्ञान गंगा के प्रवाह की भूमिका में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके मंत्र का जो पहला शब्द है बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रैरत नामधेयं दधाना, ज्ञान का संबंध वाणी से है। अर्थात यदि हमारे पास वाणी न हो तो बोलने वाला बोलेगा नहीं तो हम सुनेंगे क्या, और यदि हमने सुना नहीं है तो बोलेंगे क्या।
इसके लिए हमारे यहाँ जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसके साधन हमारी सारी ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ हमारा सुनना और हमारा बोलना मुख्य है। हम दूसरे का बोला हुआ सुनते हैं और हम दूसरे को बोलकर सुनाते हैं। तो इसलिए वो ये कहता है कि ये जो हमारे यहाँ वाणी है ये हमारे ज्ञान के प्रकाश का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ज्ञान जो है वो प्रकाशित वाणी के द्वारा ही होता है। दूसरे के लिए उपयोगी वो तभी बनता है जब हम वाणी का उसमें प्रयोग करते हैं। यदि वाणी न हो तो हमारा कोई भी ज्ञान संक्रमित नहीं हो सकता, एक दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकता। तो अब यहाँ जब हमको पहली पहली बार वाणी से ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस ज्ञान का जो देने वाला है वो बृहस्पति है, और उस ज्ञान को हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने उसे प्राप्त किया तो उस ज्ञान की परिस्थिति कैसी थी या कैसी होनी चाहिए या हर समय कैसी होती है। हमें एक बात याद रखनी है कि वेद की जो चर्चा है वो न तो काल विशेष की होती, न देश विशेष की होती, न परिस्थिति की होती। वो चर्चा सार्वजनीन सार्वकालीन होती है, सब समयों के लिए होती है। इसलिए ज्ञान का प्रादुर्भाव आज हुआ हो, ज्ञान का प्रादुर्भाव पहली सृष्टि में हुआ हो, या ज्ञान का प्रादुर्भाव किसी और स्थान पर हुआ हो, तो ज्ञान का जो प्रादुर्भाव का उत्पन्न होने का, प्राप्त होने का जो प्रकार है वो एक ही तरह का रहेगा, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान अपरिवर्तनीय है, क्योंकि पूर्ण है। परिवर्तन जो है हम समझते हैं शायद बढ़ने का कारण होता है, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि परिवर्तन घटने का भी कारण होता है। जब कोई चीज घटती है तब भी परिवर्तन होता है, और जब कोई चीज बढ़ती है तब भी परिवर्तन होता है। लेकिन जो चीज पूर्णता में है तो उसके बढ़ने की संभावना नहीं होती, घट गई तो पूर्ण नहीं रहती। इसलिए वो स्थिति कभी भी कहीं भी जैसी की तैसी होगी, वो स्थिति यथापूर्वम अकल्पयत हो। आप जितनी बार करोगे, जहां करोगे, जिसके साथ करोगे, क्योंकि संपूर्णता तो एक ही होती है, इसलिए वो वैसी ही होगी। तो ज्ञान का जो प्रारंभ है इसको हमने पहले अच्छी तरह देखा है कि हमारे अंदर जो दो तरह के ज्ञान हैं, एक तो स्वाभाविक ज्ञान है और एक नैमित्तिक ज्ञान है। स्वाभाविक ज्ञान हमारे जन्म के साथ हमें प्राप्त होता है और वो हमारे शरीर की आवश्यकताओं से जुड़ा है, क्योंकि भगवान ने हमको शरीर दिया तो इस शरीर की रक्षा के, बढ़ाने के उपाय भी हमें दिए। इसमें कमी आती है तो दूर करने के उपाय भी दिए। तो एक सहज स्वाभाविक ज्ञान है, वो हर उस प्राणी के पास है जिसके पास उसका शरीर है, और इसीलिए सबका ये जो स्वाभाविक ज्ञान है उसके शरीर के अनुकूल होता है। उसका सोना, उसका जागना, उसका भोजन, उसकी संतान, उसका जो भी कुछ है वो उस जैसा ही होता है। इसलिए हमारा जो स्वाभाविक ज्ञान है हमारे शरीर की अपेक्षा से हमको मिला है, और हमारे यहाँ साधन भी सबके अलग अलग हैं। किसी के पास कम हैं, किसी के पास अधिक हैं। तो मनुष्य के पास सबसे अधिक साधन हैं, इसलिए ये संपत्ति वाला है, क्योंकि साधनों का नाम ही संपत्ति है।
और जिसके पास जितने अधिक साधन होते हैं उसको उतना ही बड़ा संपत्तिशाली समझा जाता है। तो सभी प्राणियों में मनुष्य जो है ये संपत्तिशाली है, सबसे अधिक साधन संपन्न है। अर्थात इस संसार को जानने के, उपयोग करने के, समझने के, काम में लाने के जितने साधन हो सकते हैं वो सब मनुष्य के पास है। उससे अधिक ऐसा कुछ संसार में नहीं है जो जानने से बच सके। अतः जो कुछ संसार में है उसे मनुष्य जान सकता है, इसलिए जानने के जितने साधन संभव हैं वो सब के सब मनुष्य के पास हैं। इसलिए इसका ज्ञान भी औरों से बड़ा है, उत्कृष्ट है, अधिक है। औरों का ज्ञान उतना ही है जितना सीमित साधन है। औरों के पास आवश्यकता के अनुकूल ज्ञान है, तो हमारे पास भी आवश्यकता के अनुकूल ज्ञान है, वो तो हमारा स्वाभाविक ज्ञान है, उससे चल जाना चाहिए। तो प्रश्न पैदा होता है कि हमें फिर दूसरे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? ये हमारा शरीर है, शरीर की आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता की पूर्ति के संसार में साधन हैं, उनको प्राप्त करना, उनका इससे मेल कराना, इसका उपयोग करना, यही स्वाभाविक जीवन का, स्वाभाविक ज्ञान का उद्देश्य है। यदि इतने से काम चलता है तो मनुष्य को फिर अतिरिक्त ज्ञान की क्या आवश्यकता है? यहां एक प्रश्न हमारे समझने का है, और वो ये समझने का प्रश्न है, बाकी जितनी प्राणी हैं वो सब भोग योनि के अंतर्गत आते हैं, उनके पास कुछ भी अकर्तव्य कर्तव्य का झगड़ा नहीं है, अच्छे बुरे की समस्या नहीं है, इसलिए जानने नहीं जानने का प्रश्न नहीं है। उनको जो चाहिए वो मिला हुआ है, जैसा चाहिए वैसा मिला हुआ है, उसका वो उपयोग करते हैं, उसी से वो अपना जीवन पूरा कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य भोग योनि नहीं है। भोग योनि होती तो निर्धारित होता, जितना निर्धारित है उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जितना करने के लिए कहा जाता है उतना किया जाता है, और जो नहीं कहा जाता उसके बारे में न सोचा जाता है न किया जाता है। तो वो जो क्या है, इसलिए मनुष्य भोग योनि के साथ कर्म योनि है, अर्थात तो स्वतंत्रता से कार्य करने का अधिकार है। इसलिए पशु बुरा नहीं करता, पशु कभी झूठ नहीं बोलता, पशु चोरी नहीं करता, पशु बलात्कार नहीं करता। वो जो कुछ करता है उतना उसके जीवन के लिए स्वीकृत है। यदि उसके जीवन में चोरी है तो चोरी उसका स्वभाव है, और वो हर एक उस जाति के प्राणी में मिलेगी। इसलिए वो दोष नहीं है, वो उसकी सिखाई गई चीज नहीं है। किसी की इंद्रियां अधिक सक्षम हैं तो वो भी उनकी स्वाभाविक हैं। किसी की सूंघने की शक्ति अधिक है, किसी की देखने की शक्ति अधिक है, किसी के पास सुनने की शक्ति ज़्यादा है, किसी के पास समझ ज़्यादा है। तो वो उनकी अपनी परिस्थितियों के साथ जो समन्वय है, तालमेल है, उसको करने के लिए जितनी आवश्यकता है परमेश्वर ने, प्रकृति ने, उतना सब उनको दिया है। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर मनुष्य का उतने से काम चल जाना चाहिए। उतना काम उसका शरीर के स्तर पर चल जाता है, लेकिन मनुष्य के पास शरीर से अलग स्तर है, ऊंचा स्तर है। वो मन का, बुद्धि का, आत्मा का स्तर है। मुझे शरीर में केवल संसार का उपयोग करने के लिए नहीं भेजा है, मुझे इस शरीर के लिए तो संसार का उपयोग करना है,
किंतु इस शरीर से मुझे अपने आत्मा की, अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जो केवल संसार के साधनों से संभव नहीं है। संसार के साधन मेरे शरीर की सहायता करते हैं, मेरे शरीर को जीवित रखते हैं, बीमार होता हूं तो स्वस्थ कर देते हैं, छोटा होता हूं तो मुझे बड़ा बना देते हैं, दुर्बल होता हूं तो सबल बना सकते हैं। वो सब हो सकता है, किंतु वो केवल शरीर के धरातल पर होता है। जब मैं मनुष्य बन जाता हूं तो शरीर तो मेरे पास रहता है, किंतु मेरा जो आवश्यकता का स्तर है वो बदल जाता है। तब मेरी आवश्यकताएं केवल शारीरिक नहीं होती, तब मेरी आवश्यकता आत्मिक होती है, बौद्धिक होती है। तब मुझे उसके लिए भी कुछ खोजना पड़ता है, उसके लिए पाना पड़ता है। उसको प्राप्त करने के लिए मुझे अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे अतिरिक्त साधन दिए हैं और अतिरिक्त साधनों के साथ मुझे उन्होंने अतिरिक्त ज्ञान भी दिया है, जो मेरे इस शरीर के स्तर से ऊंचे स्तर के लिए है, और उसका मैं उपयोग करता हूं, शरीर के लिए भी अच्छा करता हूं और शरीर के आगे भी करने के लिए समर्थ हूं, सशक्त हूं। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो ये जो वेद का जो ज्ञान है, इसका अधिकार तो सबको है, इससे कोई किसी को मना नहीं कर सकता, निषेध नहीं कर सकता, लेकिन उसकी प्राप्ति की योग्यता सबके पास नहीं है। और ये योग्यता सबके पास नहीं है, ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि जैसे स्वाभाविक ज्ञान सबके साथ जन्म से बराबर होता है, किंतु उसका जो दूसरा ज्ञान है, उपार्जित ज्ञान है, जिसे हम शास्त्र की भाषा में नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान क्योंकि उपार्जित है, नैमित्तिक है, सबके पास कुछ कम अधिक मनुष्यों में देखा जा सकता है, तो भी उसमें कोई समानता नहीं है। यदि सबके पास वो स्वतः ही मिलता होता तो उसके प्राप्ति के साधन और उसके उपयोग के साधन सबके बराबर होते। इसलिए स्वाभाविक ज्ञान के साधन तो सबके पास हैं और बराबर हैं, परंतु नैमित्तिक ज्ञान के साधन नहीं हैं। और इसलिए हमारा जो नैमित्तिक ज्ञान है वो वेद है, वेद के द्वारा है, वो एक ज्ञानवान से, ईश्वर से मिलता प्राप्त होता है। इसलिए हमें उसे लेना होता है, हमारी आवश्यकता होती है, हमें स्वीकार्य है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे